हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है हरिदास की नाम निष्ठा। अग्नि में जलाए जाने पर भी जब प्रहलाद न जले, तब वे अपने पिता हिरण्यकश्यपु से निर्भीक भाव से कहने लगे, श्री राम नाम के जपने वाले को भला भय कहाँ हो सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों को शमन करने वाली राम नाम रूपी महारसायन है। उसके पान करने वाले के पास भला ताप आ ही कैसे सकते हैं। हे पिताजी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या आप देखते नहीं? मेरे शरीर के अंगों के समीप आते ही उष्ण स्वभाव की अग्नि भी जल के समान शीतल हो गई, अर्थात वह मेरे शरीर को जला ही ना सकी। राम नाम का ऐसा ही महात्म्य है। जब तप, भजन, पूजन तथा लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के कार्यों में विश्वास ही प्रधान है। जिस पर जैसा विश्वास जम गया, उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो सकेगा। फल का प्रधान हेतु विश्वास ही है। विश्वास के सम्मुख कोई बात संभव नहीं। असंभव तो अविश्वास का पर्यायवाची शब्द है। विश्वास के सामने सभी कुछ संभव है। विश्वास के ही सहारे चरणामृत मानकर मीरा विष पान कर गई। नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को भोजन कराया। धन्ना भगत के बिना बोए ही खेत उपजाया और रैदास जी ने भगवान की मूर्ति को सजीव करके दिखला दिया। ये सब भक्तों के दृढ़ विश्वास के ही चमत्कार हैं। जिनकी भगवान नाम पर दृढ़ निष्ठा है, उसे भारी से भारी विपत्ति भी साधारण सी घटना ही मालूम पड़ने लगती है। वे भयंकर से भयंकर विपत्ति में भी अपने विश्वास से विचलित नहीं होते। ध्रुव तथा प्रहलाद के लोक प्रसिद्ध चरित्र इसके प्रमाण हैं। ये चरित्र तो बहुत प्राचीन हैं। कुछ लोग इनमें अर्थवाद का भी आरोप करते हैं, किंतु महात्मा हरिदास जी की नाम निष्ठा का ज्वलंत प्रमाण तो अभी कल ही परसों का है। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष में उनका संसर्ग और सहवास किया था तथा जिन्होंने अपनी आँखों से उनकी भयंकर यातनाओं का दृश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका चरित्र लिखा है। ऐसी भयंकर यातनाओं को क्या कोई साधारण मनुष्य सह सकता है? बिना भगवान नाम में दृढ़ निष्ठा हुए क्या कोई इस प्रकार अपने निश्चय पर अटल भाव से अड़ा रह सकता है? कभी नहीं। जब तक हृदय में दृढ़ विश्वास जन्य भारी बल न हो, तब तक ऐसी दृढ़ता संभव ही नहीं हो सकती। वेनापोल की निर्जन कुटिया में वार वनिता का उद्धार करके और उसे अपनी कुटिया में रखकर महात्मा हरिदास शांतिपुर में आकर अद्वैताचार्य जी के सत्संग में रहने लगे। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नाम के ग्राम में एकांत समझकर वहीं इन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में भगवान नाम का अहर्निशं कीर्तन करते हुए निवास करने लगे। यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय संपूर्ण देश में मुसलमानों का प्राबल्य था। विशेषकर बंगाल में तो मुसलमानी सत्ता का और मुसलमानी धर्म का अत्यधिक जोर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई चूं तक नहीं कर सकता था। स्थान स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त थे। वे जिसे भी इस्लाम धर्म के प्रचार में विघ्न समझते, उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम धर्म में प्रचार में रोड़ा अटकाने का साहस ना हो। एक प्रकार से उस समय के कर्ता धर्ता तथा विधाता धर्म के ठेकेदार काजी ही थे। शासन सत्ता पर पूरा प्रभाव होने के कारण काजी उस समय के बादशाह ही समझे जाते थे। फुलिया के आसपास में गौराई नाम का एक काजी भी इसी काम के लिए नियुक्त था। उसने जब हरिदास जी का इतना प्रभाव देखा, तब तो उसकी ईर्ष्या का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, हरिदास के इतने बढ़ते प्रभाव को यदि रोका न जाएगा तो इस्लाम धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुंचेगा। हरिदास जाति का मुसलमान है। मुसलमान होकर वह हिंदुओं के धर्म का प्रचार करता है। सरह की रूह से वह कुफ्र करता है। वह काफिर है, इसलिए काफिर को कत्ल करने से भी सवाब होता है। दूसरे लोग भी इसकी देखा देखी ऐसा ही काम करेंगे, इसलिए इसे दरबार से सजा दिलानी चाहिए। यह सोचकर गौराई काजी ने इनके विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया। राजाज्ञा से हरिदास जी गिरफ्तार कर लिए गए और मुलुक पति के यहाँ इनका मुकदमा पेश हुआ।
मुलुकपति इनके तेज और प्रभाव को देखकर चकित रह गया। उसने इन्हें बैठने के लिए आसन दिया। हरिदास जी के बैठ जाने पर मुलुकपति ने दया का भाव दर्शाते हुए अपने स्वाभाविक धार्मिक विश्वास के अनुसार कहा, भाई, तुम्हारा जन्म मुसलमान के घर हुआ है। यह भगवान की तुम्हारे ऊपर अत्यंत ही कृपा है। मुसलमान के यहाँ जन्म लेकर भी तुम काफिरों से कैसे आचरण क्यों करते हो? इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का तो साधन वही है जो इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान में बताया गया है। हमें तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आ रही है। हम तुम्हें दंड देना नहीं चाहते। तुम अब भी तौबा कर लो और कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में आ जाओ। भगवान तुम्हारी सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। मुलुकपति की ऐसी सरल और सुंदर बातें सुनकर हरिदास जी ने कहा, महाशय, आपने जो भी कुछ कहा है अपने विश्वास के अनुसार ठीक ही कहा है। हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिसे जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसके लिए उसी प्रकार का विश्वास फलदायी होता है। दूसरों के धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देते हैं वे भीरू होते हैं। ऐसे पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। आप अपने विश्वास के अनुसार उचित ही कह रहे हैं, किंतु मैं दंड के भय से यदि भगवान नाम कीर्तन को छोड़ दूं तो इसके मुझे पुण्य के स्थान में पाप ही होगा। ऐसा करने में मैं नरक का भागी बनूंगा। मेरी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। फिर चाहें इसके पीछे मेरे प्राण ही क्यों न ले लिए जाएं। इनकी ऐसी युक्ति युक्त बातें सुनकर मुलुकपति का हृदय भी पसीज उठा। इनकी सरल और मीठी वाणी में आकर्षण था। उसी से आकर्षित होकर मुलुकपति ने कहा, तुम्हारी बातें तो मेरी भी समझ में कुछ कुछ आती हैं, किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती हैं। तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें मुसलमानों की तरह विश्वास रखना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, महाशय, आपका यह कहना ठीक है, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है। जैसे पूर्व के संस्कार होंगे वैसा ही विश्वास होगा। मेरा भगवान नाम पर ही विश्वास है। कोई हिंदू जब अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान हो जाता है तब आप उसे दंड क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उसे हिंदू ही बना रहने को मजबूर करते? जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्र मानते हैं तब यह स्वतंत्रता मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए। फिर आप मुझे कलमा पढ़ने को क्यों मजबूर करते हैं? इनकी इस बात से समझदार न्यायाधीश चुप हो गया। जब गौराई काजी ने देखा कि यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उल्टा हुआ जाता है तब उसने जोरों के साथ कहा, हम ये सब बातें नहीं सुनना चाहते। इस्लाम धर्म में लिखा है, जो इस्लाम धर्म के अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके विरुद्ध करने वाले काफिरों को नहीं। तुम कुफ्र करते हो, अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा काम है। इसलिए तुम कलमा पढ़ना स्वीकार करते हो या दंड भोगना, दोनों में से एक को पसंद कर लो। बेचारा मुलुकपति भी मजबूर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध वह भी कुछ नहीं कह सकता था। काजियों के विरुद्ध न्याय करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गौराई काजी की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ ठीक है, बताओ, तुम कलमा पढ़ने को राजी हो? हरिदास जी ने निर्भीक भाव से कहा, महाशय, मुझे जो कहना था सो एक बार कह चुका। भारी से भारी दंड भी मुझे मेरे विश्वास से विचलित नहीं कर सकता। चाहे आप मेरी देह के टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा दें तो भी जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक मैं हरि नाम को नहीं छोड़ सकता। आप जैसा चाहें वैसा दंड मुझे दें। हरिदास जी के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर मुलुकपति की कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह कुछ सोच ही न सका कि हरिदास को क्या दंड दें। वह जिज्ञासा के भाव से गौराई काजी के मुख की ओर देखने लगा। मुलुकपति के भाव को समझकर गौराई काजी ने कहा, हुजूर, जरूर दंड देना चाहिए। यदि इसे दंड ना दिया गया तो सभी मनमानी करने लगेंगे, फिर तो इस्लाम धर्म का अस्तित्व ही न रहेगा। मुलुकपति ने कहा, मुझे तो कुछ सूझता नहीं, तुम बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। गौराई काजी ने जोर देते हुए कहा, हुजूर, यह पहला ही मामला है। इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाएं। आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत ही ना पड़े। इस्लाम धर्म के अनुसार तो इसकी सज़ा प्राणदंड ही है,
किंतु सीधे साधे प्राणदंड देना ठीक नहीं। इसकी पीठ पर बैत मारते हुए इसे 22 बाजारों में होकर घुमाया जाए और बैत मारते मारते ही इसके प्राण लिए जाएं। तभी सब लोगों को आगे ऐसा करने की हिम्मत न होगी। मुलुकपति ने विवश होकर यही आज्ञा लिख दी। बैत मारने वाले नौकरों ने महात्मा हरिदास जी को बांध लिया और उनकी पीठ पर बैत मारते हुए उन्हें बाजार में घुमाने लगे। निरंतर बैतों के आघात से हरिदास के सुकुमार शरीर की खाल उधड़ गई, पीठ में से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर ही और भी बैत मारते जाते थे, किंतु हरिदास के मुख में वही पूर्ववत हरिध्वनि ही हो रही थी। उन्हें बैतों की वेदना प्रतीत ही नहीं होती थी। बाजार में देखने वाले उनके दुख को ना सह सकने के कारण आंखें बंद कर लेते थे। कोई रोने भी लगते थे, किंतु हरिदास जी के मुख से उफ भी नहीं निकलती थी। वे आनंद के साथ श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए नौकरों के साथ चले जा रहे थे। उन्हें सभी बाजारों में घुमाया गया। शरीर रक्त से लथपथ हो गया, किंतु हरिदास जी के प्राण नहीं निकले। नौकरों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाशय, ऐसा कठोर आदमी तो हमने आज तक नहीं देखा। प्राय 10-20 ही बैतों में मनुष्य मर जाते हैं। कोई तो 10-5 लगने से ही बेहोश पड़ जाते हैं। आपकी पीठ पर तो असंख्यों बैत तो पड़े तो भी आपने आह तक नहीं की। यदि आपके प्राण न निकले तो हमें दंड दिया जाएगा। हमें मालूम पड़ता है आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसी का प्रभाव है कि इतने भारी दुख से आपको तनिक सी भी वेदना प्रतीत नहीं होती। अब हम लोग क्या करेंगे? दयालु महात्मा हरिदास जी उस समय अपने दंड देने दिलाने वालों तथा पीटने वालों के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। वे उन भूले भटकों के अपराध को भगवान से क्षमा कर देने को कह रहे थे। इतने में ही सबको प्रतीत हुआ कि महात्मा हरिदास जी अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। राधे राधे, हरे कृष्णा।